हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में टोटल 60 जीके होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपका हो जाएगा, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतर्जाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों, दिल्ली में जो लाल किला है इसको बनवाने वाले हैं शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी मजबूत होती है। सबसे मजबूत हड्डी जो कि मनुष्य के शरीर की, यह हड्डी हो जाएगा जबड़े की। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जबड़े की हड्डी जो कि सबसे मजबूत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। दोस्तों, खट्टे फलों में अम्ल पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, कबड्डी खेल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है यह 7 होती है, 7, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसा देश जहां पर रात के समय स्नान करना अशुभ माने जाते हैं तो यह देश आपका हो जाएगा जापान देश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या टोटल 22 है, यानी कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज यह कहे जाते हैं ऊंट को। ऑप्शन नंबर डी ऊंट जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर के किस अंग में एक भी हड्डी नहीं होती है या फिर हड्डी नहीं पाई जाती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग जहां पर एक भी हड्डी नहीं होती है तो यह हो जाएगा जीभ। ऑप्शन नंबर सी जहां पर हड्डी नहीं पाई जाती है यह हो जाएगा जीभ। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत देश का लौह पुरुष यह कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा प्राणी हफ्ते तक पानी नहीं पीता है। दोस्तों, ऐसा प्राणी जो कि हफ्तों तक पानी नहीं पीता है तो यह प्राणी हो जाएगा ऊंट। ऑप्शन नंबर बी ऊंट जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। दोस्तों, भारत का ऐसा राज्य जहाँ के लोग जो हैं वह केले के पत्ते पर खाना खाते हैं तो यह राज्य हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। दोस्तों, काला हिरण जो है वह राज्य अरुणाचल प्रदेश का राज के पशु है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट जो है वह भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने का एक साइट है जो कि यह जो फ्लिपकार्ट है भारत देश की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, दुनिया का कौन सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा जानवर जिनके 3 आँख है तो यह जानवर हो जाएगा टुटारा। ऑप्शन नंबर सी टुटारा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है। दोस्तों, सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री जो है वह भारतीय शहर सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूरत। देखिए अगला सवाल है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों, गुलाब जो है वह राष्ट्रीय फूल है ब्रिटेन देश का। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर पर बालों की संख्या लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख के करीब होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी नदी जो है यह नदी सिंधु नदी है। भारत का जो सबसे पुराना नदी है यह सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाते हैं। दोस्तों, ऐसा फल जो कि केवल एक दिन के अंदर ही पक जाते हैं तो यह फल हो जाएगा चीकू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीकू ऐसा फल है जो कि एक दिन के अंदर ही पक जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको
पंख नहीं होते। दोस्तों ऐसा पक्षी जिनके पंख नहीं होते हैं तो यह पक्षी हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी की चश्मा किस देश ने खरीदा था। दोस्तों गांधी जी के चश्मा को खरीदने वाला देश, यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है। दोस्तों ऐसा देश जहाँ पर पानी से सस्ता पेट्रोल है तो यह देश आपका हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। देखिए भारत देश का जो पहला राष्ट्रीय गान था यह गाया गया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होते हैं। दोस्तों ऐसा ग्रह जहाँ पर एक दिन एक साल के बराबर होते हैं तो यह ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता। दोस्तों ऐसा बीमारी जिसको होने के बाद इंसान आलू नहीं खा सकते तो यह बीमारी हो जाएगा शुगर। ऑप्शन नंबर बी शुगर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक समाचार जो है यह पढ़े जाते हैं हांगकांग में। ऑप्शन नंबर सी जो है हांगकांग आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, कौन से जानवर की जीभ नीली होती है। दोस्तों ऐसा जानवर जिसका जीभ जो है वह नीली होती है तो यह जानवर हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर सी जो है जिराफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है। सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस जो है यह भारत देश में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था। तो यह शासक हो जाएगा शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। तो देखिए भारत देश की सबसे सुंदर इमारत जो है यह हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है। दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है वह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, किस जीव के ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा जीव जिसके ऊपर शराब डालने से वह पागल हो जाते हैं तो यह जीव हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था। दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म जो है यह हुआ था छतरपुर में। ऑप्शन नंबर डी छतरपुर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है। दोस्तों हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। तो यह ग्रह आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है। दोस्तों गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक यह हो जाएगा एल्यूमिनियम के बर्तन में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यह देश है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है। दोस्तों सबसे बड़ा स्विमिंग पूल यह है चिली देश में। ऑप्शन नंबर ए चिली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। दोस्तों शैम्पू का आविष्कार जो है यह हुआ था भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है। दोस्तों एक मनुष्य का दिमाग जो लगभग 40 वर्षों तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सफ़ेद कौवा कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों सफ़ेद कौवा जो है वह पाए जाते हैं अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सज़ा दी जाती है। देखिए 5 वर्ष की सज़ा जो है वह क्यूबा देश में दिए जाते हैं अगर आप गाली देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्यूबा देश। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वह कौन से देश में है। आपके ऑप्शन है भारत, बैंकॉक, कंबोडिया, वियतनाम। आपको लग रहा होगा कि यह भारत देश में है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, यह कंबोडिया देश में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल जो है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे अधिक किताबें जो पढ़ते हैं यह पढ़ते हैं आइसलैंड के देश के लोग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। तो भारत देश की सबसे साफ नदी जो है वह है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है किस देश का झंडा सबसे अलग है। दोस्तों सबसे अलग यह कौन से देश की झंडा है। तो यह नेपाल देश की है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों ऐसा देश जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो यह देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अमेजॉन कंपनी भारत में कब आई थी। दोस्तों अमेजॉन कंपनी जो है वह भारत में आया था फरवरी महीने में 2012 में। ऑप्शन नंबर बी जो है फरवरी 2012 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। दोस्तों ऐसा देश जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं तो यह देश हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है। दोस्तों एक टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए लगभग कितना समय लगता है। तो यह समय लगता है 6 से लेकर 8 सप्ताह का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है। दोस्तों सबसे अधिक हथियार यह हो जाएगा रूस देश के पास। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं। दोस्तों सबसे अधिक कैल्शियम यह होती है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी कीवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह मनाए जाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं। दोस्तों सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा जो है यह होती है पालक में। ऑप्शन नंबर बी पालक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। दोस्तों बिहार का शोक यह कही जाती है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी कोसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों एक घोड़ा का जीवन काल जो है वह लगभग 62 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है 62 ईयर। चलिए अगला सवाल है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए अगला सवाल है भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था। दोस्तों भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज यह जहाज हो जाएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दुनिया में कुल कितने देश हैं। दोस्तों दुनिया में कुल देशों की संख्या कितनी है। जैसे कि ऑप्शन है 190, 195, 200, 210। इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि दुनिया में कुल कितना देश है। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।